हाँ, तो नमस्ते, नमस्कार, प्रणाम साथियों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं एसएसपी ऑनलाइन क्लासेस में मैं साहिल कुशवाहा आपका स्वागत करता हूँ। साथियों, आज हम 10वीं क्लास के हिस्ट्री के दूसरे अध्याय समाजवाद एवं साम्यवाद के ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं और उम्मीद करता हूँ कि साथियों आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर हर सब्जेक्ट के पाए जाने वाले जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं हम उसको करा सकें। ठीक है साथियों, तो चलिए समय ना गंवाते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपनी पहली प्रश्न को। तो पहली प्रश्न है, इंग्लैंड में समाजवाद का जनक कौन था? प्रश्न है कि इंग्लैंड में समाजवाद का जनक कौन था? तो आप कहिएगा रॉबर्ट ओवेवन। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन हमारा सत्य होगा। रॉबर्ट ओवेवन जो था वो इंग्लैंड में समाजवाद का जनक था। उसी तरह दूसरा प्रश्न है, कह रहा है कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक थे। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक थे। ठीक है, तो आप कहिएगा कार्ल मार्क्स। ठीक है, आपका बी नंबर ऑप्शन जो है सत्य होगा। एक तो कार्ल मार्क्स होंगे और साथ में फ्रेडरिक एंजेल्स होंगे। ठीक है, ये दो व्यक्ति जो थे, ठीक है, जो उसके लेखक थे। अगला प्रश्न है, तीसरे नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि चार्टिस्ट आंदोलन हुआ था। चार्टिस्ट आंदोलन हुआ था, तो आप कहिएगा चार्टिस्ट आंदोलन जो है साथियों, ठीक है, चार्टिस्ट आंदोलन जो है वो ब्रिटेन में हुआ था। ठीक है, आपका कहिएगा चार्टिस्ट आंदोलन जो था वो ब्रिटेन में, यानी कि ए नंबर ऑप्शन हमारा सत्य है। ठीक है, उसी प्रकार चौथे प्रश्न में हमारा है, कह रहा है कि वर्ग संघर्ष की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? वर्ग संघर्ष की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा मार्क्स ने प्रस्तुत किया था। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन जो है हमारा साथियों सत्य है। ठीक है, ये नंबर ऑप्शन जो है हमारा क्या है? सत्य है। अगला प्रश्न है 5वीं नंबर, कर रहा है कि 1917 ईस्वी की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, 1917 ईस्वी की रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? तो आप कहिएगा फरवरी क्रांति। ठीक है, आप कहिएगा फरवरी क्रांति, यानी कि ए नंबर ऑप्शन हमारा सत्य है। ठीक है, माफ़ कीजिएगा, इस फरवरी क्रांति में बीच में स्पेस नहीं है। ठीक है, ये गलती से टाइपिंग होते समय मिस्टेक हो गया है। चलिए, छठे प्रश्न में है हमारा, कह रहा है कि नवंबर 1917 ईस्वी की रूसी क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? नवंबर 1917 ईस्वी की पहली रूसी क्रांति को नवंबर 1917 की रूसी क्रांति के तत्कालिक कारण क्या था? तो आप कहिएगा प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। ठीक है, यानी कि डी नंबर ऑप्शन जो है हमारा साथियों सत्य होगा, प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। ठीक है, अगला प्रश्न है, कह रहा है कि अप्रैल थीसिस किसने तैयार की? अप्रैल थीसिस किसने तैयार की? तो आप कहिएगा लेनिन ने तैयार किया था। ए नंबर ऑप्शन जो है हमारा साथियों सत्य है। ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते चलिएगा साथियों, ताकि जो भी नोटिफिकेशन है आपके पास सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलेंगे। कह रहा है कि पेट्रोग्राद की क्रांति यानी कि फरवरी क्रांति के बाद रूस में सत्ता किसके हाथ में आई? रूस में जो है सत्ता किसके हाथ में आई? तो आप कहिएगा क्रेंस्की के हाथ में आई थी, यानी कि सी नंबर ऑप्शन जो है साथियों सत्य होगा, क्रेंस्की के हाथ में आई थी। ठीक है, क्रेंस्की। अप्रैल थीसिस किसने तैयार की? तो वो था आपका लेनिन था। ठीक है, और ये पेट्रोग्राद की क्रांति जो है वो किसके? तो क्रेंस्की। हाँ, क्रेंस्की, सी नंबर ऑप्शन हमारा सत्य है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि रूस में निहिलिस्टों ने सुधार के लिए कौन सा मार्ग अपनाया था? रूस में निहिलिस्टों ने सुधार के लिए कौन सा मार्ग अपनाया था? ठीक है, तो आप कहिएगा अंत का। ठीक है, आतंक का। ठीक है, किसका अपनाया था? आतंक का। देखिए इसमें थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, आतंक का जो है मार्ग अपनाया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, कह रहा है कि लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का गठन जो है किसने किया था? लाल सेना गठन जो है किसने किया था? ठीक है साथियों, लाल सेना गठन जो है किसने किया था?
तो आप कहिएगा लाल सेना गठन जो है साथियों, ठीक है, लाल सेना गठन जो है वो किया था ट्रास्की ने, ठीक है, कौन किया था? ट्रास्की, यानी कि सी नंबर ऑप्शन जो है हमारा सत्य है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? ठीक है, तो आप कहिएगा 1861 ईस्वी में, ठीक है, कब हुआ था? 1861 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद है रूस में जार का अर्थ क्या होता है? ठीक है साथियों, रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो आप कहिएगा रूस में जार का अर्थ जो होता है, ठीक है, रूस का सम्राट, ठीक है, डी नंबर ऑप्शन जो है हमारा सत्य है। रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट, ठीक है। चलिए उसके बाद हम बढ़ेंगे किस 13वें प्रश्न पे। आइए देखते हैं 13वें प्रश्न में क्या दिया गया है। तो साथियों 13वें प्रश्न में है, ठीक है, 13वें प्रश्न में है कि समाजवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? समाजवादी शासन का पहला प्रयोग जो है कहाँ हुआ था? तो आप कहिएगा ए नंबर ऑप्शन आपका सत्य है, ठीक है। समाजवादी शासन का पहला प्रयोग जो है साथियों, ठीक है, वो रूस में हुआ था, ठीक है, ए नंबर ऑप्शन जो है हमारा सत्य है। अगला प्रश्न है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? लेनिन की मृत्यु जो है कब हुई थी? तो आप कहिएगा डी नंबर ऑप्शन सत्य है, 1924 में हुआ था। कब हुआ था साथियों? 1924 ईस्वी में हुआ था, यानी कि हमारा डी नंबर ऑप्शन जो है वो सत्य है। साथियों अगर ये आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, अगर इसी टाइप का ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न चाहते हैं, ठीक है, तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, ठीक है, और सब्सक्राइब कर लीजिए। ये जितने भी ये प्रश्न बता रहे हैं ये बिहार बोर्ड के 2025 के लिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई प्रश्न है, ठीक है, ये बिहार बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है। आया बात समझ में? ठीक है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एग्ज़ाम आते आते हम आपके पास इतनी ज़्यादा ऑब्जेक्टिव का तैयारी करा देंगे कि आपको कहीं भी तकने की देखने की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि यूरोपियन समाजवादी कौन नहीं था? निम्नलिखित में से यूरोपियन समाजवादी कौन नहीं था? तो आप कहिएगा कार्ल मार्क्स जो था वो यूरोपियन समाजवादी नहीं था, ठीक है। सी नंबर ऑप्शन जो है हमारा साथियों सत्य होगा, कार्ल मार्क्स जो है यूरोपियन समाजवादी नहीं था, ठीक है। अगले प्रश्न में हम बढ़ेंगे। अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न कर रहा है कि वार एंड पीस किसकी रचना है? वार एंड पीस जो है वो किसकी रचना है? तो आप कहिएगा टॉलस्टॉय की रचना है, ठीक है। वार एंड पीस किसकी रचना है? तो आप कहिएगा टॉलस्टॉय की रचना है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी जो है वो सत्य है, टॉलस्टॉय की वार एंड पीस रचना है। अगला प्रश्न है बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो आप कहिएगा नवंबर 1917 में, ठीक है, नवंबर 1917 में जो है साथियों बोल्शेविक क्रांति हुआ था। उसके बाद कहेंगे वेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच में हुआ था? वेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच में हुआ था? तो आप कहिएगा रूस और जर्मनी, यानी कि डी नंबर ऑप्शन जो है साथियों सत्य है, ठीक है। अगला प्रश्न है समाजवादी भावना का उदय मूलतः किस शताब्दी में हुआ? समाजवादी भावना का उदय जो है मूलतः किस शताब्दी में हुआ? तो आप कहिएगा 18वीं शताब्दी में हुआ था साथियों, ठीक है। सी नंबर ऑप्शन जो है हमारा सत्य है, ठीक है, सॉरी सी नंबर ऑप्शन जो है हमारा सत्य है, ठीक है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न में कह रहा है कि समाजवादी चिंतक सेंट साइमन कहाँ का निवासी था? ठीक है, समाजवादी चिंतक जो था सेंट साइमन कहाँ का निवासी था? तो आप कहिएगा फ्रांस का निवासी था साथियों। सी नंबर ऑप्शन जो है हमारा सत्य है, ठीक है। कहाँ का निवासी था? तो फ्रांस का निवासी था। अगला प्रश्न कह रहा है कि 1917 ईस्वी की रूसी क्रांति के समय किसका शासन था? 1917 ईस्वी की रूसी क्रांति के समय किसका शासन था? ठीक है, तो आप कहिएगा निकोल्स द्वितीय का, डी नंबर ऑप्शन हमारा सत्य है, निकोल्स द्वितीय का उस समय शासन था, ठीक है। चेका क्या है? अगला प्रश्न यानी कि 22वें नंबर प्रश्न में हम हैं, ठीक है, 22 नंबर प्रश्न को हम कर रहे हैं। 22 नंबर प्रश्न में क्या है, ठीक है साथियों, हाँ, चेका क्या है? तो आप कहिएगा चेका जो है, चेका क्या है? तो विशेष पुलिस दस्ता है। ये क्या है? तो विशेष पुलिस दस्ता है, ठीक है। चेका क्या है? तो विशेष पुलिस दस्ता है। अगला प्रश्न है सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था? 23वें नंबर प्रश्न पे हम, ठीक है, कह रहा है कि सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था? ठीक है, तो आप कहिएगा 1991 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। डी नंबर ऑप्शन जो है हमारा साथियों सत्य होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है फिर कह रहा है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो जाहिर सी बात है ये सब जानते हैं, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो आप कहिएगा जर्मनी में, ठीक है। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था साथियों? तो आप कहिएगा
जर्मनी में हुआ था कार्ल मार्क्स का जन्म। ठीक है, उसी प्रकार अगला प्रश्न है, कह रहा है, ठीक है, अगला प्रश्न में कह रहा है कि मार्क्स ने किस वर्ष दास कैपिटल की रचना की थी। मार्क्स ने जो है किस वर्ष दास कैपिटल की रचना की, तो आप कहिएगा 1867 ईस्वी में। ठीक है, 1867 ईस्वी में उन्होंने दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना किया था, यानी कि सी नंबर ऑप्शन जो है हमारा साथियों सत्य है। ठीक है, चलिए, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इसी प्रकार से और भी सब्जेक्ट में और ज़्यादा ऑब्जेक्टिव चाहिए, तो आप हमारे चैनल को सबसे पहले तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, और ये आज का वीडियो आपको कैसा लगा थोड़ा सा कमेंट में भी ये हमें जानकारी दे दीजिए, और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। ठीक है, ताकि और लोगों को भी पता चले। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।